अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और हमारे चैनल पे आप सबको वार्म वेलकम। आज की इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्केट की जो ऑनगोइंग परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करना है और उसके ऊपर बात करनी है कि मार्केट के अंदर अब जो एक नई सेंटिमेंट क्रिएट हुई है, या आप कह सकते हैं कि मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है, ये परफॉर्मेंस कहाँ तक और क्या लॉन्ग लास्टिंग है, और जो कंट्री के जो हालात चल रहे हैं पॉलिटिकल साइड के ऊपर, क्या उनको नजर में रखते हुए हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी। तो इन सब चीजों की बात करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज मार्केट के अंदर खुशी की जो लहर थी वो दौड़ गई थी, जहां पे मार्केट ओपनिंग के बाद ही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट आफ्टर ओपनिंग बेल मार्केट शॉट अप। मार्केट बहुत ही कोई साउंड पॉइंट से ऊपर बढ़ी और तकरीबन मार्केट ने 1700 पॉइंट जो है वो ऐड किए हैं आज के एक दिन में, जो कि हिस्टोरिकली काफी बेहतरीन सेशन रहा है मार्केट का। अगर हाई देखा जाए तो 46,215.54 और लो देखा जाए तो 44,444, जो कि लास्ट डे का लास्ट वीक के जो लास्ट सेशन था उसका जो क्लोजिंग पॉइंट था वो। तो मार्केट की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रही आज के दिन। अनडाउटेडली मार्केट ने ये जो गवर्नमेंट का शिफ्ट आया है और जो पॉलिटिकल साइड पे जो एक अनसर्टेनिटी थी वो क्लियर हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ये मूव बनता हुआ हमें नजर आया। लेकिन इस मूव के बैक एंड के ऊपर क्या रीजंस हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक पॉलिटिकल साइड के ऊपर मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि पॉलिसीज क्या होंगी और फिर अभी जो रिजीम चेंज चल रहा है ये कब तक चलता रहेगा, ये तमाम चीजें जो थी इन्वेस्टर के माइंडसेट के अंदर चल रही थी। और साथ में रमजान भी है, रमजान में वैसे ही मार्केट की एक्टिविटी डल होती है, तो ऐसा क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन मार्केट के अंदर ये वाला मूव हमें देखने को मिला। इसमें कोई शक नहीं है और वी ऑल नो दैट आवर मार्केट इज हाईली मैनिपुलेटिव। मार्केट बहुत मैनिपुलेटिव है और कुछ सर्टेन पीपल दे कैन हैंडल द इंटायर मार्केट, ये सब जानते हैं। इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है कि मार्केट को किस तरह से चलाया जाता है, मार्केट को किस तरह से ऊपर लेके जाया जाता है और क्या किया जाता है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जिस दिन जो है वो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का ऑन ये जो तहरीक एतमाद की वोटिंग के लिए, तो उस टाइम पे जो एक्सचेंज रेट था उसको बहुत ज्यादा जंप मिली। एक्सचेंज रेट ऑल ऑफ सडन शूट करके 180 183 से 190 के लेवल तक जा पहुंचा। और वेरी नेक्स्ट डे जब ये न्यूज आ जाती है, जब बताया जाता है कि गवर्नमेंट जो है, जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वो जा चुकी है और अब वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, लेट से पीएम के अगेंस्ट में डिसीजन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि फौरी तौर पे एक्सचेंज रेट के अंदर कमी देखी गई। तो ये जो कमी देखी गई थी, क्या ये आर्टिफिशियल थी? अगर हम बात करें तो यस, इट कैन बी आर्टिफिशियल मूवमेंट, जो कि इकोनॉमी पे एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए किया गया। और हमारे मार्केट के जो पंटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, दे नो वेरी वेल दैट हाउ टू मैनिपुलेट द मार्केट, हाउ टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कि वो किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, वी ऑल नो दैट। तो ये चीज हुई और एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट 190 के लेवल, ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट टू 190 के लेवल से वापस से रिवर्ट होता है 185 टू 186 के लेवल। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या था मार्केट के अंदर जो मार्केट को इतना ज्यादा एब्रप्ट मूव देखने को मिला? कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट एन आर्टिफिशियल मूव। और आज हमने देखा कि जब आज न्यू पीएम के इलेक्शन थे, उनको सेलेक्ट होना था, आज फर्स्ट डे था पुरानी गवर्नमेंट का कि वो चली गई और न्यू गवर्नमेंट ने टेकअप किया। आज के दिन में मार्केट के अंदर 1700 पॉइंट की तेजी, 1700 पॉइंट वैल्यू रखते हैं मार्केट के अंदर, जहां पे मार्केट की जो इकोनॉमिक हालात हैं वो बताए जाते हैं कि महंगाई है, जहां पे बताया जाता है कि
जो हालात है इकोनॉमी के वो बहुत बुरे हैं, वहां पे just because of shifting of the government or the power into other hands, मार्केट के अंदर 1700 पॉइंट की तेजी देखी गई। कौन थे ये लोग जिन्होंने तेजी की थी? क्या ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं? क्या ये वो लोग हैं, ब्रोकर्स हैं, जो कि जिन्हें लगता है मार्केट यहाँ से अब गवर्नमेंट बहुत अच्छे से शिफ्ट हो जाएगी और अब जो पॉलिसीज आएंगी वो पाकिस्तान को एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगी? क्या ये वो लोग हैं जो इस तरह का सोचते हैं? सबसे पहले बात करते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की। उनमें WTL, सिनर्जी, FCCL, HUMNL, PIBTL और ये उनके वॉल्यूम्स है। आज तमाम स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। आज जो कचरा था, जो मतलब गार्बेज जिसको हम कहते हैं, वो पड़ा हुआ है सालों से। यू कैन से दैट डेट कट बाउंस वी हैव सीन सेवरल स्टॉक्स कि मार्केट के अंदर वो स्टॉक जिसको कोई पूछता नहीं था, आज वो भी चल पड़ा, उसका भी दिन लग गया, छक्के मारे उसने। ये देखें आप, WTL को इतने टाइम से कोई पूछ नहीं रहा था, 23% इज अप, 40 पैसे का गेन आया है WTL के अंदर, विदाउट एनी फंडामेंटल चेंज, विदाउट एनी सिंगल फंडामेंटल चेंज सो फार। तो सोचने वाली बात है, कौन सी फोर्सेस हैं बिहाइंड द मार्केट जो ये मार्केट को पुश कर रही। तो लेट्स सी। चलिए अब आते हैं जरा इंडेक्स के ऊपर, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने हाई कंट्रीब्यूशन दिया था आज के दिन में इंडेक्स के अंदर। तो इंडेक्स 1700 के गेन के ऊपर खड़ा है, उसकी बात कर लेते हैं जरा। एंड पे हम चलेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कि टेक्निकली मार्केट जो है वो क्या नजर आ रही है, क्या लगती है। तो इंडेक्स पॉइंट की अगर बात की जाए तो सिस्टम्स लिमिटेड ने तकरीबन 99.48 पॉइंट जो है वो ऐड किए हैं। और इसी तरह से अगर लकी की बात की जाए तो लकी ने 96.06 पॉइंट्स ऐड किए हैं। TRG ने जो है वो 76.44 पॉइंट्स ऐड किए हैं और HUL ने 75.68 पॉइंट जो है ना वो ऐड किए। और इसी तरह HUBC ने 74.69। तो अगर हम इस तरह से देख रहे हैं मार्केट को, तो ज्यादातर यही बड़े जो स्टॉक्स हैं जिनके वेटेज ज्यादा है उन्होंने ज्यादा एडिशन किया है। जिनका वेटेज ज्यादा देख लेते हैं उसके अंदर एंग्रो है, HBL है, FFC है, लक है, इनके पॉइंट बहुत ज्यादा थे जिसने ओवरऑल मार्केट को उठा के रखा। अब आते हैं जरा फिपी लिपि के डाटा के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं फिपी लिपि के डाटा पे कि क्या हुआ है आज। नेट जो है फॉरेनर्स की तरफ से बाइंग रही है। जो टोटल फिपी है वो नेट बाइंग की तरफ था और उसमें भी ओवरसीज पाकिस्तानी की नेट बाइंग रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी, अब आप देख लें यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी में कौन लोग हो सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि कुछ अपने ही लोग हों जो बाहर से जो है यहाँ पे खरीद रहे हैं और आज के दिन में ज्यादा खरीदा। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा हैवी बाइंग आई और उसके अलावा जो है बैंक्स के अंदर काफी ज्यादा सेलिंग है। बाकी सबके अंदर देख लें आप, नॉमिनल बाइंग जो है एक नॉर्मल ट्रेंड है वो चलता आ रहा है। लोकल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम देखते हैं जहाँ पे हमारे जाइंट प्लेयर्स बैठे हुए हैं, जहां पे हम नजर रखते हैं कि कौन सा प्लेयर अपने पोर्टफोलियो की रोटेशन किस साइड पे कर रहा है, वहां पे अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो 11.36%। जी बिल्कुल, 11.36% जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ने बाई किया है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ने 11.30 मिलियन डॉलर्स वर्थ के शेयर्स जो हैं वो इंडिविजुअल ने बाई किए हैं। अब आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन है वो लोग जो कि मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं कि इतना ज्यादा माल आज उन्होंने उठा के और इंडेक्स को 1700 पॉइंट ऊपर ले गए। तकरीबन जो हैवी बाइंग थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो, सीमेंट सेक्टर में थी, अदर्स में थी, टेक्नोलॉजी में है, फूड सेक्टर के अंदर है और बैंक्स के अंदर है। इन तमाम जो सेक्टर्स हैं इनके अंदर हैवी बाइंग थी, बट इंडिविजुअल्स की तरफ से थी। इस पॉइंट को मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअल्स की जो कैपेसिटी होती है मार्केट को होल्ड रखने की वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप कह सकते हो एक दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ये लोग होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद ये आके मार्केट के अंदर सेलिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट होते हैं इंडिविजुअल्स के पास, दे कांट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसलिए मार्केट का ट्रेंड सेटर ये नहीं होते हैं। मार्केट के ट्रेंड सेटर आपके जो जाइंट प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, हम उनको कहते हैं कि वो मार्केट का ट्रेंड सेट करते हैं, जिसमें बैंक्स आते हैं, ब्रोकर्स हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये वो तमाम प्लेयर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो ये आज का गेन है इसको हाईलाइट करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, जो मार्केट के अंदर लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट करके पता नहीं 60,000 पे
क्योंकि गवर्नमेंट शिफ्ट हो गई है और गवर्नमेंट ऐसी आ गई है कि वो पता नहीं क्या कर दिखाएगी। तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रहती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रहती हैं, उन सब के ऊपर भी हम नजर डालेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है। अब आते हैं जरा टेक्निकल साइड के ऊपर। टेक्निकल साइड पे मार्केट क्या नजर आ रही है। टेक्निकल साइड के ऊपर मार्केट का जो एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है वो ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा था। आज मार्केट ने टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ये ब्रेकआउट दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कट ये ब्रेकआउट मिला है, जो कि काफी टाइम से मार्केट के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रेकआउट आ सकता है। मार्केट जो है यहाँ पे मूव बनाती हुई नजर आ रही है, तो ये आज आ गया है। ठीक है, अब ये देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट रुक चुकी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड देखने को मिली। क्या ये रैली सस्टेनेबल है, क्या नहीं है? तो आपने, जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस जो तकरीबन 45,300 की क्लोजिंग से नीचे के ऊपर रखना है और काम करना है, irrespective of the market economic performance, irrespective of the political noise, any other thing. I'm talking about only for trading. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप अपने स्टॉप लॉसेस को सेट करना चाहते हैं, यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 45,300 और 45,000 इवन इफ यू हैव हाई रिस्क कैपेसिटी, तो आप ये भी रख सकते हो। क्योंकि मार्केट जितनी ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ी है, आज वॉल्यूम भी काफी ज्यादा लगे हैं। केसी 100 इंडेक्स का वॉल्यूम तकरीबन 227.535 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है सिर्फ और सिर्फ केसी 100 इंडेक्स में। तो ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर तो काफी ज्यादा का काम हुआ होगा। तो ये वाली चीज हाईलाइट करना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऐसा बना है, लोग थोड़े ज्यादा न्यू गवर्नमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे काफी तेजी भी नजर आ रही है। लेकिन ये तेजी बहुत दूर तक नहीं चलेगी। ऐसा लगता है कि तेजी बहुत दूर तक नहीं चलेगी, क्योंकि अभी तो आप कह सकते हैं कि चीजें स्टार्ट हो रही हैं, पॉलिसीज आएंगी, रिजीम चेंज हो रही है। रिजीम चेंज होने के बाद क्या चीजें निकल कर आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी पॉलिटिकल साइड पे क्या हंगामा होता है, ये भी हमें देखने को मिलेगा अभी कुछ ही दिन के अंदर। तो ये यहाँ पे मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास ऑलमोस्ट है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इसकी बात करें तो मार्केट को एटलीस्ट 46,500 के लेवल को अपवर्ड क्रॉस ओवर देना पड़ेगा टू कंटिन्यू द बुल रन। अदरवाइज वी कैन से कि मार्केट के अंदर डिप लगेगा, वो डिप तकरीबन 45,500 तक का होना चाहिए, जहां पे मार्केट एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस ले, करेक्शन ले और उसके बाद मार्केट जो है वो रीबाउंड करना स्टार्ट करे और अपवर्ड मूव दिखाती हुई नजर आ जाए। तो अगर ये चीज हो जाती है तो इट्स गुड फॉर मार्केट। अगर ये चीज नहीं होती है तो आपको पता है आपने अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को जो है वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग पे रखना है। मतलब कि जैसे ही मार्केट एक रेड फ्लैग क्रिएट करे, आपने अपने पोजीशंस को लिक्विडेट करके साइड लाइन हो जाना है, रादर देन की वेट करें। तो जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं रखा जा सकता है कि मार्केट जो है वो 60,000 65,000 के इंडेक्स पे चली जाएगी। ऐसा इकोनॉमिकल चेंज कुछ नहीं आया है। ऐसा नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट के शिफ्ट होते साथ ही डॉलर्स की बरसात हो गई हो, इकोनॉमी के अंदर रिजर्व बिल्डअप हो गए हो, डेट खत्म हो गया हो, जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। तो ये जो चीज है ये एक टेम्पररी आप कह लें कि बूस्ट है मार्केट के अंदर, और फेस सेविंग भी होती है। इट कुड बी फेस सेविंग ऑन अ वेरी रैशनल ओपिनियन के ऑल ऑफ सडन क्या हो गया। जो चीज एक अलार्मिंग होती है एक इन्वेस्टर के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज होती है कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि मार्केट के अंदर ऐसा भूचाल आ गया हो कि मार्केट इतना ऊपर कैसे, ऐसा क्या चीज आ गई है मार्केट में। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि आप अपने आप से पूछो कि मतलब एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ एक रिजीम चेंज होने की वजह से, सिर्फ एक जो है वो पॉलिटिकल साइड पे चेंज होने की वजह से। नो डाउट अनसर्टेनिटी थी, मान लिया, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, उसका इम्पैक्ट भी प्राइस इन हो चुका है मार्केट के अंदर। और अब सिर्फ और सिर्फ हमें वेट करना है कि अब जो अपकमिंग पॉलिसीज होंगी वो कब आती हैं, पॉलिटिकल साइड किस तरफ जो है वो मुड़ती है, और उसके साथ साथ जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है और वो किस तरह के स्टेप्स लेती है इन फ्यूचर। क्योंकि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो गई हैं अब हमारी मार्केट के लिए भी, और शुरू से ही इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज या फिर इकोनॉमिकल डिजास्टर्स जो हैं वो मार्केट के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं, नजर आता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट 2.5% बढ़ा, लेकिन उस इंटरेस्ट रेट को भी इग्नोर कर दिया कंप्लीटली मार्केट के बुल्स ने। आप ये भी देख सकते हो कि जहां पे मार्केट में 25 बीपीएस का जंप
सिर्फ और सिर्फ 25 बीपीएस का जंप मार्केट को गिरा देता था, यहाँ पे 250 बीपीएस का जंप आ चुका है, बट उसका भी कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। तो क्या कहेंगे इसको, क्या ये एक जो है वो ग्रोथ की एक रैली है, या फिर हम कहेंगे कि ये एक आर्टिफिशियल रैली है? तो कमेंट के अंदर आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको, आपके क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, और आपको क्या लगता है कि जो मूव आया ऑल ऑफ सडन, इतना हाई मूव, कोई तो रीजन होगी बैकएंड के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ रीजन जो नजर आ रही है अभी प्राइमरली वो ये है कि फेस सेविंग, कि जैसे ही रिजीम चेंज हुई है तो जो न्यू गवर्नमेंट है उसको दिखाना है, उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है कि एक दिन में ही उनके आते ही ये चीज हो चुकी है। और ये चीज हमने देखी है कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे, और जो ऑफिशियल्स हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली शोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स के आते ही मार्केट जो है वो यहाँ पे चली गई है और डॉलर इतना नीचे आ गया है। अब डॉलर की बात ले लें कि डॉलर जो है वो ऑल ऑफ सडन जो है 182 टू 184 के लेवल पे वापस आ जाता है अचानक से, 1 से 2 दिन के अंदर ये मूव आया। तो क्या ये मूव आर्टिफिशियल नहीं लगता? यस, क्लियरली आर्टिफिशियल मूव था और कुछ नहीं था इसके अंदर। डॉलर की डिमांड को ऑल ऑफ सडन बढ़ाया गया और वहां से मार्केट को नीचे, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि डॉलर की वर्थ जो है वो अबव 200 बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है इट्स क्वाइट हायर देन दी यूएस एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन रेट। तो उसकी बेसिस पे अगर हम बात करें तो नो डाउट डॉलर की जो वर्थ है वो ऊपर जा चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट रिजर्व है वो खत्म हो रहे हैं, कैट दोबारा से एक बढ़ रहा था, और इसके अलावा भी जो डेट रेशियो है वो काफी ज्यादा है। तो अगर हम देखें इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई सब्सटैंशियली बहुत पॉजिटिव जंप नहीं आया जिसकी बेसिस पे हम बोलें कि डॉलर जो नीचे आ जाएगा। बाकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कमोडिटी की प्राइसेस है वो शूट कर रही हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन हाई रहने के चांसेस हैं। स्टेट बैंक ने क्लियरली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये चीज को हाईलाइट किया था, इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। दैट मींस गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी अ मोर हायर इन्फ्लेशन इन कमिंग मंथ्स। और ये चीज सारी दुनिया के ऊपर है, नॉट ओनली ऑन पाकिस्तान, ये सारी दुनिया के ऊपर है ये चीज, ये कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट सारी दुनिया के ऊपर। तो इन्फ्लेशन अगर पाकिस्तान में बढ़ रहा है तो इसमें किसी गवर्नमेंट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाथ नहीं होगा, चाहे वो न्यू गवर्नमेंट हो चाहे वो पुरानी गवर्नमेंट हो, उसका हाथ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज का इम्पैक्ट जो है वो फ्लो होता आ रहा है फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स। और हमारी क्योंकि इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। और ऑयल की प्राइसेस जिस तेजी से बढ़ी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ, तो वो सब चीजें हमारे सामने क्लियर कट हमारे सामने कि क्या चीजें चल रही है। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट एंड ऑनेस्ट और फ्रैंकली आंसर इज कि अभी मार्केट के अंदर बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत है, बहुत ध्यान से। ओवर एक्साइटमेंट एंड ग्रीडीनेस वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, तो ओवर एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। बीइंग रैशनल when you are going to make any investment or trading, first ask question, right now is the time to enter into the market or not। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नजर आ रही है, यहाँ पे मार्केट का एक बड़ा जंप भी नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज आरएसआई को देख लेते हैं, जो कि डेली बेसिस पे आरएसआई एक मोमेंटम स्ट्रेंथ इंडेक्स है, जो कि हमें ये आइडिया देता है कि मार्केट कहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर ये देखें, आप ये देख सकते हो कितना ही स्टीप शिफ्ट आया है मार्केट की आरएसआई के अंदर, और ये कल के सेशन के बाद या मोस्ट प्रॉब्ली परसों के सेशन के बाद ये 70 से अबव हो जाएगी, जहाँ पे ये आपको बता देगा कि भाई अब सेलिंग का टाइम आ गया है, अब आप बेच के साइड लाइन हो जो या फिर प्रॉफिट टेकिंग करो। उसके बाद मार्केट का एक नीचे की करेक्शन लेना बहुत जरूरी है, जो कि मार्केट को तकरीबन 45,500 से 300 के लेवल तक लाए और उसके बाद बाउंस हो। अगर बाउंस होती है तो इट्स गुड, इट्स गुड, यू कैन एंटर इनटू द मार्केट। अगर नहीं बाउंस होती है तो आगे का सिनेरियो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि आपको अंदर नहीं जाना, आपको बल्कि अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके साइड लाइन हो जाना है, और फिर बस इंतजार करना है कि अब मार्केट क्या टर्न लेती है और गवर्नमेंट साइड पे और इकोनॉमिक साइड पे क्या चीजें किस तरह से चल रही हैं, तो फिर उसके बाद हम जो है एंट्री लेंगे। सो गाइस, होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।